अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मूला मेथड क्या है और नेचर ऑफ रूट्स क्या है देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम अच्छे खासे प्रॉब्लम्स भी करेंगे जिससे फॉर्मूला मेथड आपको क्लियर हो जाता, ठीक है। चलो, तो आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है। तो हम फॉर्मूला मेथड जो हम यूज़ करने वाले हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे बेसिकली हम रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पर रूट तो हम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक और मेथड है रूट फाइंड आउट करने का। एक मेथड तो फैक्टराइजेशन हो गया जो लास्ट वाले वीडियोस में अपन बेस्ट प्रॉब्लम्स करके भी देखे, ठीक है, कैसा करते फैक्टराइजेशन। फिर हम सोचे अभी फैक्टराइजेशन मेथड देखो, पहले तो दो नंबर्स सोचो, दिमाग पे बहुत जोर डालो। दो नंबर सोचना, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, फिर कॉमन लेना, फिर इक्वल टू ज़ीरो करना। यानी ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा बड़ा है। हम सोचे शायद अगर ऐसा हो जाए कि सीधा एक फॉर्मूला आ जाना, ठीक है। वो फॉर्मूला में मैं अगर ए बी सी के वैल्यूज़ अगर मैं डाल दिया तो सीधा एक्स का वैल्यू आ जाना। एक्स क्या है, रूट है, ठीक है। तो सीधा मेरे को रूट आ जाना। हम सोचे अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाता। कहाँ फिर वो दो नंबर सोचो, फिर उसमें डालो, फिर कॉमन लो, इक्वल टू ज़ीरो करो, पूरा फैक्टराइजेशन हमको करना नहीं पड़ता। तो इसीलिए एक और मेथड है, वो है फॉर्मूला मेथड, जिसमें डायरेक्टली वो फॉर्मूला में अगर आप ए बी सी के वैल्यूज़ जो भी फॉर्मूला रहता है उसमें सब्सटीट्यूट कर दिए तो आपको डायरेक्टली पुड़क बोल के रूट आ जाता, ठीक है। तो वो वाला मेथड हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद थोड़े अच्छे खासे प्रॉब्लम्स अपन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता क्लियर, ठीक है। चलो, तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड वैसे तो अपन उससे रूट फाइंड कर सकते, पर थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसे रहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि वो हमको देता कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो एग्जिस्ट करते, ठीक है, और हम उसको फैक्टराइजेशन से करना बहुत मुश्किल हो जाता उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे अगर मैं ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा नंबर ले लिया, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो नंबर सोचना फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम कर रहे हैं तो दो नंबर सोचना सच दैट सम करने से मिडिल आना, मिडिल टर्म आना, प्रोडक्ट करने से एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आना है बहुत डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। क्योंकि इसके जो दो नंबर्स रहते हैं वो हम इजीली गेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी वजह से इसके गिवन है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते, ठीक है, इसके रूट्स एग्जिस्ट करते क्वेश्चन में दिया। तो हमको मालूम, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सोच नहीं सक रहे वो दो नंबर यानी उसके रूट्स ही नहीं है। शायद क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि रूट्स एग्जिस्ट करते यानी इसके रूट्स है, पर हमको फाइंड करने नहीं आ रहा, किससे, फैक्टराइजेशन से, क्योंकि हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा रही, ठीक है। तो इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड क्या है देखो, वो आप ट्राई कर लो इक्वेशन को कि क्या नंबर्स में सोचूँ, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता नंबर्स, रूट में लेना पड़ता आपको, ठीक है। अच्छा, तो नंबर्स क्या आते हैं अपन देखेंगे फॉर्मूला मेथड से। तो पहले फॉर्मूला मेथड क्या है समझेंगे। आ जाओ जिंगालाला हूँ। देखो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, बोलो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलो बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0 है। हाँ, अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला क्या है जो हम बात कर रहे हैं, वो है एक्स इक्वल टू, बोलो माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, जिसको बोलते हैं 4ac। मेरे रूम में नहीं है AC, ठीक है, 4ac/2a, ठीक है। तो ये वाला है फॉर्मूला मेथड। तो ये मेथड क्या बोलता हमको, ये मेथड बोलता आप पूरा दो नंबर सोचो, पूरा फैक्टराइजेशन आपको नहीं करना है। सिंपली इधर जो भी ए वैल्यू है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सिमिलरली बी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और होता क्या, आपको एक्स आ जाता। और ये एक्स क्या है, एक्स है रूट। आहा, तो आपको डायरेक्टली आपके रूट्स आ जाते सिंपली बस सब्स्टिट्यूट करने से। हाँ, तो इसमें इम्पॉर्टेंट हमको ये है कि हम सब्स्टिट्यूशन करेक्ट करना। हाँ, और एक और चीज़ है कि इतना गंदा फॉर्मूला याद रखना भाई आसान तो नहीं है, मतलब इतना तो ऐसा तो नहीं है फॉर्मूला इसको याद रखना पड़ता। पर आप देखो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ, ये अगर आप 2-3 बार अगर आप अच्छे से देखें, अपने आप से अगर बोल लिए फॉर्मूला तो आराम से बोलने आ जाता आपको कि एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अच्छा चलो, तो हम देखे थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
दो एटमोस्ट दो जीरोस रहते, दो रूट्स रहते, पर यहाँ तो हम एक ही इक्वेशन लिखे, यानी एक ही एक्स की वैल्यू आती नहीं। एक्चुअली इसको हम छोटी करके लिखे इक्वेशन, हाँ इतनी बड़ी इक्वेशन को छोटी, हाँ ये एक्चुअली छोटी है। तो एक्चुअली ये इक्वेशन है कैसी, ये जो हम प्लस और माइनस लिखे ना, इसका मतलब है एक बार आप प्लस को लो, प्लस लेके पूरी इक्वेशन लिखो, यानी क्या होता है देखो आप, माइनस बी प्लस, अभी मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ, अच्छा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक बार मैं माइनस लूँगा तो माइनस भी तो पहले से, अब ये वाला माइनस ले रहा हूँ मैं, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, ये अंदर का रूट बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि फ्यूचर में उससे काम है हमारे को, ठीक है, बाई 2a। अभी आप देखो दो वैल्यूज़ आ गए, यानी दो रूट्स पॉसिबल है, एक को x1 बोल दो, एक को x2 बोल दो, ठीक है। तो एक्चुअली फॉर्मूला ये है, पर हम सेम ही तो है, बस ये प्लस और माइनस में तो डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख देते, प्लस और माइनस बोलकर लिख देते, ठीक है। अच्छा चलो समझ में आ गया। तो ये है फॉर्मूला मेथड। तो आओ देखेंगे, जो हम आपको स्टार्टिंग में, जो वीडियो के स्टार्टिंग में हम इक्वेशन दिए थे, उसके रूट्स क्या रहेंगे देखेंगे हम, ठीक है। चलो तो क्या थी वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ, तो इधर से आप कंपेयर करके मेरे को बोलो a का वैल्यू क्या रहता, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर तो है, यानी a का वैल्यू शायद इधर 1 रहता, हाँ तो a का वैल्यू 1 है। हाँ वैसे ही b का वैल्यू बोलो, और याद रख लो बेंच पे खड़ के बोलेंगे अपन कि ये जो वैल्यूज़ है हम साइंस के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस साइन, ठीक है, साइन के साथ लिखेंगे। अच्छा तो b का वैल्यू देखो, प्लस b का वैल्यू क्या है, -3, 3 नहीं है -3, ठीक है सर, मैं बेंच पे खड़ के बोला और टीचर पीछे से मार दिए, ठीक है। b का वैल्यू -3। वैसे ही देखो प्लस c का वैल्यू क्या है, -1, यानी प्लस c का वैल्यू -1 है। अभी रूट हो ना, तो सीधा फॉर्मूला तो याद है, हम फॉर्मूले में डालेंगे x इक्वल टू माइनस बी, देखो माइनस b का वैल्यू क्या है, -3, b का वैल्यू 3 नहीं है। देखो अक्सर मिस्टेक यहाँ पे हो जाती, ठीक है, फॉर्मूला मेथड में अगर कहीं मिस्टेक होती तो यहाँ पे होती, और दूसरी ये रूट के अंदर होती है, ठीक है। बाकी सब तो बस हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस बस यहाँ है, क्योंकि हम माइनस सोच के बस ये b लिख देते, पर ये है क्या, इसलिए हम आपको बोलते हैं। देखो आप क्या करो, ये इक्वेशन बुक्स में तो ऐसी दी रहती है, पर आप इसको एक ब्रैकेट भी ऐसा याद रख लो आप, ठीक है, कि x इक्वल्स टू माइनस, आप b को ब्रैकेट में डालो, जिससे अगर b नेगेटिव है तो आपको याद रहता कि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव लिखना है। वो ये बाहर वाला माइनस तो कुछ और है, और b का साइन हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। देखो ये ब्रैकेट के अंदर b माइनस है, b नहीं भूलेंगे b का साइन, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस रूट ओवर b क्या है, -3, यानी b का स्क्वायर -4, a क्या है 1, c क्या है, साइन के साथ उठाएंगे, ठीक है, बेंच पे खड़ के बोले हम, ठीक है। चलो बाई 2a क्या है 1 है, 2 × 1, ठीक है ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आता, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाता है, प्लस और माइनस, ठीक है। ये देखो आप रूट ओवर, ये हो गया 3 स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर सेम रहता 9, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 × 1 × 1 हो जाता 4 बाई 2 × 1 2 हो जाता, ठीक है। रूट हमारा बड़ा हो गया खा पी के। अब इससे देखो x का वैल्यू क्या आता, देखो इधर देखो x का वैल्यू आपको क्या आता, देखो 3 प्लस और माइनस रूट 9 + 4 13, ये तेरा है, ये मेरा है, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू हमारे क्या आया, 3 प्लस और माइनस रूट 13/2, यानी दो वैल्यूज़ हमारे x के आगे क्या क्या है, एक वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आई 3 प्लस रूट 13/2, एक बार प्लस लिया मैं, एक और वैल्यू हमारे x की क्या आई, 3 माइनस रूट 13/2, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपको इक्वेशन देता, तो वो इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ताकि हम a b c क्या है हमारे मालूम हो जाना, और हम साइन के साथ लेंगे, जैसे कि c का वैल्यू पूरा -1 है, b का वैल्यू -3 है, और वही वैल्यूज़ इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है।
तो हमारे को आ जाते रूट्स। ठीक है चलो, हो गया है मुझको क्या सॉल्यूशन। ठीक है चलो देखो, तो हमारे को क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गए, रूट्स आ गए, ज़ीरोज़ आ गए, जो मर्जी बोल लो। अच्छा तो अभी आप बोलो, क्या आप फैक्टराइजेशन से ऐसे ख़तरनाक दो नंबर सोच सकते थे कि हाँ एक नंबर 3 + √13/2 रखेंगे, एक नंबर 3 - √13/2 रखेंगे? अरे भाई ख्वाब में भी नहीं आता ऐसा नंबर। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे फैक्टराइजेशन डिफ़िकल्ट हो जाता और फॉर्मूला मेथड काम कर जाता। ठीक है चलो, ये थी फॉर्मूला मेथड की कहानी। तो अब अपन देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के रूट्स का नेचर कैसा रहता है। देखो नॉर्मली जैसे हम इंसानों का भी नेचर रहता है, थोड़े लोग बड़े सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं आप जैसे। ठीक है, थोड़े लोग बड़े एंगर इश्यूज़ रहते हैं, थोड़े लोग बड़े एग्रेसिव रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचर है। तो वैसे ही रूट्स का नेचर क्या रहता हम देखेंगे। क्या रूट्स को भी गुस्सा आता? नहीं, वैसा नहीं। इधर रूट्स का नेचर यानी जब आप रूट फाइंड कर रहे हो, वो x का वैल्यू जैसे x = 2 x = 3 जब आप बोल रहे हैं, तो वो नंबर कैसा रह रहा? क्या वो नंबर रियल नंबर रह रहा या फिर वो नंबर एक इमेजिनरी नंबर रह रहा? ठीक है, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं, यानी वो रूट कैसा रहने वाली है, वो वैल्यूज़ कैसे आने वाले हैं। ठीक है चलो, तो आप देखो अब हम नेचर ऑफ रूट्स कैसा बोल सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। किसकी मदद से? डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या है? देखो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है b² - 4ac। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, ये तो फॉर्मूला में भी आया था, √b² - 4ac बोल के। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं यूजुअली? जो डिस्टिंग्विश करता, यानी जो डिसाइड करता कि एक दूसरी चीज़, इधर ये डिसाइड करता कि रूट्स कैसे होने वाले हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, वैसे अब ये डिसाइड करेगा कि रूट्स क्या रहने वाले हैं, रूट्स रियल रहते हैं या रूट्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ये डिसाइड करता। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर आपको कौन सा भी क्वेश्चन रूट्स के नेचर पे आ गया तो आप बस इसको याद रख लो, b² - 4ac। ठीक है, अच्छा तो अब ये डिसाइड करता कैसा वो अपन देखेंगे। जल्दी से देखो, हम आपको सिंपली बोल के 3 पॉइंट्स नहीं बोलेंगे, हम आपको फॉर्मूला लिख के समझाएंगे कि वो 3 पॉइंट्स कैसा है। देखो फॉर्मूला मेथड क्या था, देखो अलग अलग लिखेंगे। x1 = एक बार मैं प्लस ले रहा हूँ तो -b + √, ये वाला क्या है वो b² - 4ac। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया इसलिए लाइन कट हो जा रही। ठीक है, 4ac/2 है। एक और x2 = अभी मैं यहाँ पे माइनस लूँगा, -b - √, b², देखो -4ac/2a। ठीक है, यानी ये दो, इसको इतना बड़ा कौन लिखते हैं कि हम सीधा इधर प्लस और माइनस लिख देते हैं। अच्छा तो अभी आप देखो, हम बोल रहे हैं अगर पहला केस, अगर हम b² - 4ac को अगर 0 लिख लिए, यानी ये वैल्यू 0 के बराबर अगर हो गई तो रूट्स कैसे रहते हैं हम देखेंगे। चलो, तो b² - 4ac को अगर मैं 0 रखा तो ये √0 हो जाता। हाँ, वैसे यहाँ पे भी √0 हो जाता। तो ये वैल्यू क्या आती है बोलो, x1 की वैल्यू बोलो -b + 0, यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, /2a। हाँ समझ आ रहा। वैसे x2 की वैल्यू देखो आप, x2 की वैल्यू आप देखो क्या हो जाती, -b - √0, यानी 0 होता, -0 यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, /2a। x1 x2 क्या है, रूट्स है, और क्या आया -b/2 है, -b/2 है। ओ, तो अब हमको समझ में आया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो रूट्स कैसे आ रहे, इक्वल आ रहे। हाँ, तो इससे एक पॉइंट ये हुआ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो क्या होता, देखो रूट्स आर इक्वल एंड रियल तो है। रियल का मतलब क्या है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो हम नॉन रियल बोलेंगे। अब नेगेटिव तो नहीं है, 0 है, 0 को नेगेटिव तो नहीं बोलते। हाँ, असल तो रूट ही चले गया, -b/2 आ रहा हमारे को, तो रियल भी है और इक्वल भी है, -b/2 है, -b/2 है। ठीक है चलो, समझ में आ गया। आ गया। एक और हम देखें, अच्छा हम b² - 4ac जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, हम उसको 0 रखें, अब पॉजिटिव रखेंगे। सेकेंड वाला केस देखो b² - 4ac अगर मैं बोला >0 है, अगर वो पॉजिटिव है, तो अभी आप देखो -b + √ कुछ पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मान लो ये 4 आया अंदर, क्योंकि √4 हमारे को अच्छे से मालूम 2 होता, तो x1 का वैल्यू बोलो अब क्या होता, -b + 2/2a होता।
अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 4 के बराबर है, रूट 4 की वैल्यू 2, ठीक है। वैसे x2 क्या होता बोलो आप, माइनस बी माइनस 2/2a। अभी आप बोलो हाँ ये करने से कुछ नंबर आता है, ये करने से कुछ नंबर आता है, यानी ये रियल है, ठीक है, रियल है। अभी आप बोलो क्या ये इक्वल है, अरे भाई एक में आप 2 मिला रहे, एक से 2 निकाल रहे, एक में 2 मिला रहे, एक से 2 निकाल रहे, तो इक्वल कहाँ से रहता, नहीं रहता, इक्वल नहीं है, मानी ये 2 अलग अलग है, तो मैथ्स में इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। अच्छा चलो, तो हमारे ये समझ में आया कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे रहते हैं, रूट्स आर रियल, हाँ रियल तो रहते हैं, यानी कुछ नंबर आता है इससे रियल नंबर, एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रहते हैं, सेम नंबर्स नहीं आते, ठीक है, एक 2 है तो एक 3 है, एक 5 है तो एक 100 है, अलग अलग नंबर्स आते हैं। अच्छा चलो, ये तो ये एक और चीज़ समझ में आ गया, हम 0 देख लिए, 0 से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन 0 देख लिए। अभी थर्ड केस क्या बनेंगे आप ही बोलो, हाँ क्या बनेंगे, 0 से कम यानी नेगेटिव, नेगेटिव को क्या रहते हैं रूट्स हम देखेंगे। तो हम देखें कि x1 का वैल्यू आप देखो माइनस बी प्लस रूट ऑफ ये क्या है नेगेटिव बाई 2a। वैसे x2 का वैल्यू देखो देखो क्या है, माइनस बी माइनस रूट ऑफ नेगेटिव बाई 2a, ठीक है। तो ये देखने से हमको समझ में आया कि रूट के अंदर नेगेटिव, अरे भाई रूट के अंदर नेगेटिव क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। एक्चुअली हम अगर आपको बोले x² इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू रूट 5। और अगर मैं रूट के अंदर कुछ नेगेटिव, देखो देखो रूट के अंदर अगर मैं कुछ नेगेटिव लिखा तो इसका उल्टा अगर आप देखें तो x² का वैल्यू -5 है। तो आप बोलो क्या कोई नंबर जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करने से आपको नेगेटिव आता, डेफिनेटली नहीं आता। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो 100% नहीं आता, और अगर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर आपको प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आना, यानी ये रियल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इससे हमको ये समझ में आया कि रूट के अंदर नेगेटिव अगर है तो ये वैल्यूज़ हमको आते हैं नॉन रियल। ओहो, ठीक है, तो रूट्स क्या रहते, नॉन रियल रहते, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहता, ठीक है। चलो, तो इससे हम रूट्स का नेचर बोल सकते हैं, किससे, ये डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है, b² माइनस 4ac से। हाँ समझ में आ गया इतनी बात है, ठीक है। चलो अभी अपन करेंगे मस्त वाले प्रॉब्लम्स, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता, आपको एप्लीकेशन भी आ जाती, ठीक है, कैलकुलेशन भी आपकी इंप्रूव हो जाती है। चलो, मेरा वीडियो तो चल रहा ना, नहीं मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, नहीं वीडियो चल रहा है, ठीक है। चलो देखो अब अपन करेंगे थोड़े प्रॉब्लम्स। देखो इसमें बेसिक ऐसे प्रॉब्लम्स भी हमको रहते हैं कि फॉर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, डिटरमाइन, देखो देखो डिटरमाइन दी डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता फाइंड करो बोलकर बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम सोचें कि प्रॉब्लम नेचर ऑफ रूट से आया, डिस्क्रिमिनेंट कुछ बोल रहा यानी फॉर्मूला रिलेटेड कुछ आया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया उसको x² प्लस bx प्लस c यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अच्छा, तो इक्वेशन क्या दिया, 3x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी कंपेयर करो, x² है यानी a का वैल्यू हाँ +3 है, वैसे प्लस b का वैल्यू बोलो, अभी 4 नहीं बोलना, -4 है, हाँ हाँ साइन से उठाएंगे। वैसे c का वैल्यू +6 है, ए बी सी के वैल्यू आ गए, और बोल रहा कि डिटर्मिनेंट यानी फाइंड करो डिस्क्रिमिनेंट, तो मालूम रहना डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, हाँ b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो करो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो b² क्या है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 इंटू सी क्या है 6, ठीक है। तो 4² होता 16 माइनस 4 3 ज़ा 12, और 12 6 ज़ा कितना होता 6 2 ज़ा 12 72, ठीक है 72, ठीक है क्लियर। तो अब ये करने से हमको क्या आता, डेफिनेटली बड़े नंबर को नेगेटिव साइन है तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आती, ठीक, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो ये है डिस्क्रिमिनेंट इसका b² माइनस 4ac का क्या वैल्यू आती है, देखो 72 में से हम अगर 16 निकाले तो 12 6 5 6, ठीक है 56 -56 आ जाता, ठीक है, ठीक। तो ये है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अच्छा चलो, ये था हलवा क्वेश्चन, करेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, ये था बस आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आने के लिए, ठीक है। चलो अभी देखो आप, थोड़ा ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कि फाइंड
द वैल्यू ऑफ x, के ले लेंगे चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द quadratic equation 3x square plus 4x 4k इंटू x, नीचे लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है। देखो देखो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4k इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स, ठीक है। बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली अगर इसके इक्वल रूट्स है तो k का वैल्यू क्या है। अच्छा, रूट्स पे बात हो रही, हाँ, यानी नेचर ऑफ रूट्स, यानी हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या था, रूट्स इक्वल है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, हाँ इक्वल याद रख ले तुम्हें। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हमको लिखना है, तो इसको कंपेयर करो तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू आता, b का वैल्यू क्या है बोलो, माइनस 4k b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 8 इक्वल टू 0, इक्वल है बोला, ठीक है। तो 4 का क्या आ जाता, 4 इंटू k का k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96 होता, देखो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9, अच्छा 96 हो गया, इक्वल टू 0, खत्म। यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको इधर भेजो तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 96, यहाँ पे देखो 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 k स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है आपको, 96/4, यानी 4 1 जा और ये 4 24 जा, तो k की वैल्यू आपको क्या आती है, √24/2, नहीं √24, 4 तो कैंसिल हो गया, अच्छा तो √24 प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये आपको k की वैल्यू आ गई। अच्छा चलो, ये थे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जो आपसे पूछ सकता हूँ। तो हम एक बार समराइज कर देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। हम नेचर ऑफ रूट्स कैसा बोले, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना, और पूरे स्टैंडर्ड एकदम हाई लेवल के प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है चलो। तो अब आप देखो हम क्या पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स में, एक बार हम समराइज कर दे क्या कि नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या पढ़े थे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम देखे थे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या रहते, इक्वल रहते हैं, ठीक है, रूट्स आर इक्वल। मैं याद कैसा रखूँगा इसको कि भाई इक्वल है, इक्वल, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी रूट के अंदर कुछ पॉजिटिव है, हाँ रूट के अंदर पॉजिटिव तो पॉसिबल है, हम देखें √7 √5 हम देखते हैं मैथ्स में, यानी ये नंबर्स कैसे हैं, रियल तो है, हाँ है, एंड डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है। अच्छा ये भी रियल एंड इक्वल है, ठीक है। अच्छा चलो एक और पॉइंट हम क्या देखे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अगर है तो लेस देन 0 यानी नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव, रियल में तो पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर्स तो नहीं रहते ऐसा, हाँ तो ये है नॉन रियल, फेक, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहा तो नॉट रियल, ग्रेटर देन 0 रहा तो रियल, और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग नंबर्स आते हैं आपको, और अगर इक्वल टू 0 रहा तो रियल है और सेम नंबर्स आते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 3,3, ठीक है। अच्छा तो इससे नेचर ऑफ रूट समझ में आया हमको, हाँ। और फॉर्मूला मेथड क्या है हम वो भी देखे थे, क्या है फॉर्मूला मेथड, जल्दी से फॉर्मूला बोलो आप, x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2, x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। ये है फॉर्मूला, हमको याद रखना है ये, ठीक है। और हम स्पेशली कैसे याद रखेंगे, b को भी हम ब्रैकेट लगेंगे, सो दैट ये प्लस b है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस b लिखेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस b लिखेंगे, और ये वाला माइनस तो हमेशा रहेगा, ठीक है। अच्छा तो ये है नेचर ऑफ रूट्स और फॉर्मूला मेथड, ठीक है। आपको कुछ भी अगर डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करो, और अगर आपको ये जो फॉर्मूला मेथड है ये याद रखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप इसको बस 2-3 बार पढ़ो, बस x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो बोलने से 2-3 बार आपको इजीली ये फॉर्मूला याद भी हो जाता, ठीक है। नहीं हुआ कुछ लोग को प्रैक्टिस करने से हो जाता, आप 2-3 प्रॉब्लम्स अच्छे वाले लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे टॉप लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट में पूरी ग्रिप आ जाती है, ठीक है।